आज हम बात करेंगे होली ट्रिनिटी के बारे में। अ, बहुत कॉमनली ये हम सुनते हैं, जानते हैं, बट उसको आज स्पिरिचुअल एंगल से लिंक करेंगे। ट्रिनिटी को हम यहाँ पे नाम देंगे कॉन्शियसनेस, मूल चैतन्य, जिसकी बात किए थे हम परसों। दूसरा पार्ट है उसका हायर सेल्फ या ओवर सेल्फ, जिसको हम कहते हैं। और तीसरा पार्ट है अंडर सेल्फ या सोल, जो हम हैं, जो यहाँ धरती पर आते हैं। ये तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला मूल चैतन्य, यानी ये जो कॉन्शियसनेस है, यानी जो हर जगह है, जहाँ से ये ब्रह्मांड यानी क्रिएशन की शुरुआत हुई। कुछ भी क्रिएट करने की जिसके अंदर क्वालिटी है, वो होता है मूल चैतन्य। वो हर जगह एग्जिस्ट, इस एग्जिस्टेंस का नाम ही मूल चैतन्य है। यानी जो दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है, हर चीज, हर पॉसिबल एग्जिस्टेंस, यानी वॉइड भी, नथिंगनेस भी, और जो है वो भी, जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें, प्लस जो हमको दिख नहीं रही, अदृश्य है, हमारी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं हो रही, बट एग्जिस्टेंस में है सारी चीजें। ये सारा कुछ को सम अप करके एक वर्ड देने के लिए, ताकि हम समझ पाए, बता पाए, उसका नाम रखा गया मूल चैतन्य या कॉन्शियसनेस। ये सबसे टॉप में, ये हाईएस्ट है, ये हर जगह है, क्योंकि ये सर्वव्यापी है। जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं, शिवा भी कहते हैं, और सर्वव्यापी जिसको कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट जिसको कहते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला पार्ट। कॉन्शियसनेस नाम रखते, टोटल कॉन्शियसनेस नाम है इसका। दूसरा पार्ट, इससे जो मूल चैतन्य है, इससे सिंगल चैतन्य का निर्माण हुआ। टोटल कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का निर्माण हुआ, क्रिएशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस मूल चैतन्य की क्वालिटी ही है और काम ही है बस क्रिएट करना। हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में, सेशन में बात की थी कि ये तीन पार्ट्स में बनता है। पहले कॉन्शियसनेस होता है, फिर विचार उत्पन्न होते हैं, विचार से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा से कोई भी मैटर का क्रिएशन होता है। तो वही सीक्वेंस है, बस हम दूसरे टर्म्स में इसमें बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस के बाद जो इस कॉन्शियसनेस ने निर्माण किया, टोटल कॉन्शियसनेस ने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का निर्माण किया, इसका नाम है हायर सेल्फ। हायर सेल्फ कौन होते हैं? हायर सेल्फ एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होते हैं, जिसके अंदर सेम पावर्स होते हैं जो एक कॉन्शियसनेस, टोटल कॉन्शियसनेस के पास होते हैं। बट ये क्या हो गया, डुअल फॉर्म्स में हो गया। अभी ये वननेस वाले फॉर्म में था, यानी अभी ये सर्वव्यापी था। अभी इसने कुछ एक अनुभव करने के लिए और कुछ क्रिएट करने के लिए निर्माण किया, तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बन गए, यानी डुअल फॉर्म्स में बन गए, यानी अलग अलग चीजें बन गई। बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट्स बन गए। इनका नाम रखा गया हायर सेल्फ। हायर सेल्फ कभी भी धरती या अलग अलग डायमेंशंस पे नहीं आते हैं, बट इनके अंदर सेम पावर्स है जो इस कॉन्शियसनेस के पास है। इनके पास वो सारी शक्तियां हैं, यानी क्रिएट करने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, कुछ भी नया बनाने की शक्ति, हर चीज करने की शक्ति है। तो ये हायर सेल्फ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हुआ, यानी ये डुअलिटी फॉर्म में आ गया, यानी अब ये नए नए डुअल फॉर्म बने हैं, और अब इनको एक्सपेरिमेंट्स करना है, क्रिएशन करना है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर करेंगे। तो जो हमने परसों बात की थी ना, पहले कॉन्शियसनेस होता है, फिर थॉट और एनर्जी बनते हैं। तो ये जो एनर्जी फॉर्म है, इसको हम लिंक कर सकते हैं इस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से, यानी एनर्जी तक के जो क्रिएशन हो चुका है, वो है हायर सेल्फ का क्रिएशन, यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस तक का क्रिएशन। अब हायर सेल्फ मान लीजिए ये टोटल कॉन्शियसनेस सबसे ऊपर था। इन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी कम की, कुछ क्रिएट किया, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिए, डुअल कॉन्शियसनेसेस आ गई। इसका नाम रख दिया एनर्जी या हायर सेल्फ, या अ, उसका नाम ओवर सेल्फ भी होता है। ये नीचे वाले भाग में आ गई, इनकी वाइब्रेटरी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो गई। अब इनका काम भी क्या है? सेम काम है, कुछ क्रिएट करना, कुछ भी नई चीजें बनाकर अनुभव करना, और अपने टुकड़े बनाना, और डुअलिटी क्रिएट करना, कुछ नया अनुभव करने के लिए। नया अनुभव यानी जितनी सारी क्वालिटीज उसके अंदर है, जितने सारे इमोशंस उसके अंदर है, वो सब अनुभव करने हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये भी काफी बड़े लेवल तक फैला हुआ होता है। अब ये अलग अलग डायमेंशंस पे आने के लिए, अलग अलग चीजें अनुभव करने के लिए, इनको थोड़ा और टुकड़ों में आना पड़ेगा, इनको वाइब्रेटरी फ्रिक्वेंसी थोड़ी और कम करनी पड़ेगी। यानी ये अभी एनर्जी फॉर्म में है, इनको मटेरियल फॉर्म में आना पड़ेगा, ताकि ये अनुभव कर पाए, ताकि ये फील कर पाए। तो इन्होंने अपने आप को और तोड़ा, और बहुत सारी छोटी 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 चीजें बनाई, जिसका नाम रख दिया अंडर सेल्फ। यानी ये ओवर सेल्फ अपने आप को तोड़कर अपने आप के ही टुकड़े किए,
और इनका नाम रख दिया अंडर सेल्फ, जिसका नाम है सोल्स, जो हम सब हैं, जो अलग अलग डायमेंशंस में जाते हैं। क्यों? सेम चीजें करने के लिए। अब जिसके हम टुकड़े रहेंगे वही क्वालिटीज हमारे अंदर भी रहेगी। यानी हमारे अंदर भी क्रिएट करने की क्वालिटीज हैं, एक्सपीरियंस करने की क्वालिटीज है, इमोशंस को महसूस करने की क्वालिटीज है, अवेयर होने की क्वालिटीज हैं। तो हम सब, यानी इतने सारे डुअल अलग अलग टुकड़े अलग अलग डायमेंशंस में आते हैं और अनुभव करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही काम है, अनुभव करना। क्या चीज अनुभव करना? जो भी चीजें हमको दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं, कुछ क्रिएट करने का काम होता है। अलग अलग इमोशंस जो हमारे ही भीतर है वो बाहर रिफ्लेक्ट होंगे और हमको उसको अनुभव करना है। जैसे कई लोगों को पेन अनुभव, हर लाइफ में हम अलग अलग अनुभव चूज करते हैं। तो कई लोग पेन चूज करते हैं, कई लोग पीस चूज करते हैं। हर हर लाइफ में अलग अलग चीजें हर कोई चूज करता है। सारे टाइप के इमोशंस, चाहे उसको हम नाम दे दे पॉजिटिव इमोशंस, चाहे नेगेटिव इमोशंस, चाहे लोअर इमोशंस, चाहे हायर इमोशंस, जेलिसी से लेकर लव तक के हर टाइप के इमोशंस को एक्सपीरियंस करना, फील करना, एक्सप्लोर करना, ये हमारा काम होता है। तो ये चीज करने के लिए सोल्स आती हैं। सोल्स यानी अंडर सेल्फ, यानी मटेरियल फॉर्म। सोल्स की वाइब्रेटरी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, मटेरियल फॉर्म में होती है। इस वजह से वो एंटर कर पाते हैं वो डायमेंशंस में जिनकी वाइब्रेटरी उस फ्रिक्वेंसी में, सेम फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही होती है। यानी हायर सेल्फ जो हमारे ऊपर होते हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वो धरती पे नहीं आ सकते, वो दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं जा सकते, वो अलग अलग जगह पे नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रेट पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वो मैच करने के लिए कि हमको भी नीचे जाके देखना है कि कैसी चीजें एक्सपीरियंस करें, तो उन्होंने अपने टुकड़े कर दिए, अपने आप को और छोटा छोटा कर दिया। तो वो छोटे छोटे कौन है? हम सभी हैं। हम सभी का नाम ही सोल्स हैं, हम सभी ही वो अंडर सेल्फ है। तो जब हम एनलाइटेंड हो जाएंगे, अब जस्ट रिवर्स चलेंगे। अभी तक हम सोल फॉर्म में आ गए, अब यहाँ पे चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, क्रिएट करेंगे, अलग अलग लाइफ जिएंगे, अलग अलग डायमेंशंस में जाएंगे, सिर्फ धरती पे नहीं आते। धरती एक डायमेंशन है, फिफ्थ डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस है, और हम बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस को एक्सपीरियंस करने के बाद एनलाइटेंड होते हैं। वो सारे अनुभव जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, जब हमारे सारे अनुभव ये मटेरियल लेवल के कंप्लीट हो गए, तो हम जाकर वापस अपने हायर सेल्फ में मिल जाते हैं। तो ये डुअलिटी वाला, ये वाला पार्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो हम वापस अपने हायर सेल्फ में जाके मिल गए। वो कौन थे? उसको हम अपना पेरेंट फिगर कह सकते हैं। अभी हम, उन्होंने हमको जन्म दिया, अपने आप को तोड़कर हमको बनाया, तो वो हमारे पेरेंट फिगर हुए। जैसे ही हम यहाँ पे कंप्लीट हो गए, हम वापस हायर सेल्फ में चले गए, हम वापस मिल गए। फिर वहां के जितने भी काम और अनुभव और चीजें होती है वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो वापस जाके टोटल कॉन्शियसनेस में मिल जाते हैं। तो ये तीन लेवल्स हैं हर चीज की, जिसको ट्रिनिटी नाम दिया गया है। सबसे ऊपर होता है टोटल कॉन्शियसनेस, यानी सर्वव्यापी, यानी ओवरऑल एग्जिस्टेंस, मैक्सिमम चीजें जो यहाँ पर है। टोटल कॉन्शियसनेस अपने आप को तोड़कर, अपनी वाइब्रेटरी फ्रिक्वेंसी कम करके इस लेवल पर आया, जिसका नाम हमने रखा हायर सेल्फ या ओवर सेल्फ। क्रिश्चियनिटी में उसको फादर भी कहते हैं, फादर सन। और तीसरा, अ, तीसरा होली, उसका वोकैबलरी मैं भूल रही हूँ, एक सेकेंड। होली स्पिरिट, यस। तो होली कॉन टोटल कॉन्शियसनेस का नाम क्रिश्चियनिटी में होली स्पिरिट भी है। फिर यहाँ पर आए हायर सेल्फ में, जिसका नाम हायर सेल्फ या फादर या ओवर सेल्फ भी कहा गया है। फिर उन्होंने अपनी और वाइब्रेटरी फ्रिक्वेंसी कम की ताकि मटेरियल लेवल को मैच करे, और वो सोल फॉर्म्स हो गई। तो हम सब जितनी भी सोल फॉर्म्स हैं, हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग सेम हायर सेल्फ के अलग अलग टुकड़े हों। और सिर्फ एक हायर सेल्फ नहीं होता, ऐसे मल्टीपल हायर सेल्फ होते हैं। उन बहुत सारे हायर सेल्फ्स ने बहुत सारे अंडर सेल्फ्स बनाए, बहुत सारी सोल्स बनाई। तो एक हायर सेल्फ ने हो सकता है 7 सोल्स बनाई। मोस्टली ऐसा मैंने किसी किसी बुक में पढ़ा है कि एक हायर सेल्फ अपने 7 टुकड़े करता है। वो 7 टुकड़े अलग अलग डायमेंशंस में जाकर अलग अलग अनुभव लेते हैं। जैसे जैसे वो वापस सातों सारे अनुभव कर लेते हैं, सारा क्रिएशन कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, फिर वो जाकर अपने हायर सेल्फ से मिलते हैं और वो खुद हायर सेल्फ बन जाते हैं। जैसे ही वो खुद हायर सेल्फ बन गए, फिर उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि फिर वो अपने 7 बच्चों को जन्म दे सके, अपने 7 टुकड़े कर सके। फिर वो अलग अलग डायमेंशंस में जाते हैं और नया क्रिएशन करते हैं और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। उससे वो इवोल्यूशन बढ़ते जाता है, और ये एंडलेस साइकिल है।
फिर जैसे वो हायर सेल्फ के अनुभव कंप्लीट होते हैं, उनकी लेवल पे, हायर सेल्फ की लेवल पे वो जाकर मिल जाते हैं टोटल कॉन्शियसनेस से। फिर उसके ऊपर टोटल कॉन्शियसनेस का सर्वव्यापी लेवल होता है, जो अल्टीमेट, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। बट ये जो दिख रहा है सिंपल, ये एंडलेस है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बस कह दिया और हो गया। सोल्स मल्टीपल लाइफ्स जीती हैं, जिसको री इनकारनेशन कहा जाता है। मतलब 400 600 लाइफ एक धरती पर जीती है। ऐसी एक धरती, ऐसे बहुत सारी धरतियां और हैं, बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारी गैलेक्सीज और है, वहां पर भी अपने अपने लाइफ जिएंगे। वहां के सारे अनुभव कंप्लीट होने के बाद वो हायर सेल्फ बनते हैं। फिर वहां के बहुत सारे अनुभव करने के बाद वो टोटल कॉन्शियसनेस में मिलने की वापस ताकत रखते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम होली ट्रिनिटी कहते हैं। तो जब हम ध्यान के स्टार्टिंग में अपने हायर सेल्फ को इनवाइट करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? जैसे हम सोल्स हैं, हमारा हमारा कोई ना कोई क्रिएटर है, हमारा कोई ना कोई हायर सेल्फ है। उस हायर सेल्फ को वो नॉलेज होता है, वो ज्ञान होता है कि हमारा यहाँ पर्पस क्या है। वो हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं, लाइक अ पेरेंट। पेरेंट क्या करता है, उसको पता होता है कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको अभी क्या करना चाहिए। वो बेटर वर्जन वर्जन देख पाते हैं हमारा। उनको हमारे सोल प्लानिंग के बारे में आइडिया होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी उनसे ही सारी चीजें लेकर सीख कर डिस्कस करके आए हुए होते हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में हम क्या करते हैं, खुद से रिकनेक्ट कर रहे हैं। खुद से रिकनेक्ट कर रहे हैं यानी अपने पेरेंट फिगर से भी रिकनेक्ट कर रहे हैं। तो हम उनको ध्यान में इनवाइट करते हैं कि आप जो भी हैं, क्योंकि अभी हमारा अवेयरनेस का लेवल उतना नहीं है, तो हम याद नहीं कर पाते कि हमारा हायर सेल्फ कौन है और कैसा है। बट हम उनको एस्ट्रली इनवाइट करते हैं कि आप हो, हमको पता है। और आप, क्योंकि आप धरती पे नहीं आ रहे, यू आर देयर एंड गाइडिंग अस फ्रॉम देयर। तो वहां से आप हमको गाइड करो, और इनवाइट करते हैं कि हमारा जो भी कंफ्यूजन है इस लाइफ में जब हम जी रहे हैं, तो यू नो बेटर कि हमारा सोल प्लानिंग क्या है, हमको क्या बेटर डिसीजंस लेने चाहिए, हम कहाँ गलत कर रहे हैं और कहाँ बेटर कर सकते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम में हम फंसे हैं, कोई डिजीज में फंसे हुए हैं, कोई दुख में फंसे हुए हैं, तो वो हायर सेल्फ को यानी हमारे पेरेंट फिगर को बहुत क्लियरली पता होता है कि यहाँ से निकलना कैसे है। तो ध्यान हम क्यों करते हैं? कि हमको एनर्जी आए और हमको गाइडेंस मिले। तो हम अपने हायर सेल्फ से भी रिकनेक्ट करते हैं। जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, हम क्वेश्चन पुट करके बैठेंगे कि ध्यान में हम बैठे हैं, यानी खुद से रिकनेक्ट करने बैठे हैं, और हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि कौन है मेरा हायर सेल्फ। अच्छा, मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल्स दे दूं। जो भी जितने भी गॉडली फिगर्स हैं ना, जिनको हम पूजा करते हैं मंदिर घर में, वो सारे हायर सेल्फ्स बन चुके हैं। बट क्योंकि हम उनको रिकॉग्नाइज वैसे नहीं करते, तो उनको गॉडली फॉर्म में करते हैं। जैसे सीता मैया हो गई, शिव जी हो गए, जो शंकर भगवान जिस ह्यूमन फिगर में आए थे। हनुमान जी तो खैर सर्वव्यापी ध्यानी, वो आज भी अपने शरीर पर शरीर में है। ऐसे जितने देवी देवता है जिनका नाम हमने देवी देवता रखा है, जितने सारे फिगर्स हैं, वो भी धरती पर आए थे, वो भी अंडर सेल्फ्स थे, वो भी सोल फॉर्म में थे। पर उन्होंने इतनी साधना की, इतना सारा एक्सपीरियंस किया, अपनी पूरी अर्थ की जर्नी, मल्टीपल डायमेंशंस की जर्नी कंप्लीट की, और वो हायर सेल्फ बन गए। जब उन्होंने ये पूरा लेवल क्रॉस करके इस लेवल पे पहुंचे, तो उनके पास वो सेम क्रिएशन की शक्ति आ गई कि अब मैं अपने सोल्स क्रिएट कर सकता हूँ, अब मैं अपने बच्चे क्रिएट कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत सारी सोल्स क्रिएट की, उनमें से कुछ हम बने। तो हमारे जो हायर सेल्फ होंगे, उनमें से हो सकता है कोई एक हो, ऐसे बहुत सारे और होंगे। जैसे इष्ट देवी देवता जिन्हें हम कहते हैं, कुल देवी देवता जिन्हें हम कहते हैं, कि हर कई कई लोगों के घर में होता है कि ये हमारे गांव के कुल देवी देवता है, तो उन्होंने हमें क्रिएट किया होता है। धर्म धर्म के हिसाब से उनका नाम हमने कुछ और रखा होता है, बट जब हम स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे अभी ध्यान के थ्रू, तब हमको कई बार ध्यान में बैठकर वो बार बार दिखेंगे, सपनों में आएंगे, विजन्स आएंगे, वो आएंगे। तो वही हमारे हायर सेल्फ होते हैं, उन्होंने ही हमें जन्म दिया होता है। तो वो हमें बेटर गाइड कर पाते हैं, वो उनसे हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हमको लगता है कि वो हमारे अपने क्यों, क्योंकि दे हैव गिवन अस बर्थ, तो हम अपने पेरेंट्स से जैसे कनेक्ट करते हैं, सिमिलरली हमारी सोल वैसे ही उनसे कनेक्टेड रहती है। तो हायर सेल्फ कौन हुए? जस्ट हमारा पेरेंट फिगर जिन्होंने हमारी सोल को क्रिएट किया। सो दे नो एवरीथिंग अबाउट इट। फिर वो हायर सेल्फ को जिन्होंने किसने क्रिएट किया था, वो सर्वव्यापी टोटल कॉन्शियसनेस। अभी हम बात करने के लिए उनको एक ह्यूमन फिगर के रूप में देख रहे हैं, बट ये ह्यूमन फिगर नहीं है, ये एनर्जी फिगर्स होते हैं। अभी जब मैं हनुमान जी या शंकर जी या सीता मैया की बात करूँ, तो एक फिगर दिखता है, ह्यूमन फिगर थे वो जब धरती में आए थे तो उन्होंने वैसा रूप धारण किया था, बट अब वो एनर्जी फॉर्म हो चुके हैं। दे आर प्योर एनर्जी नाउ, और एनर्जी फॉर्म में ही हमको गाइड करते हैं।
अभी हम उनको उस ह्यूमन फिगर में इसलिए देखते हैं क्योंकि हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये चेहरा रिकॉग्नाइजेबल है, मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ। अपनी इस लेवल के हिसाब से जैसे जैसे हमारी एनर्जी शिफ्ट होगी, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, हम उनको दूसरे एनर्जी फॉर्म में भी देख पाएंगे और हम वैसे ही कनेक्ट कर पाएंगे। तो इट ऑल फाइनली डिपेंड्स ऑन कि हमारा एनर्जी का लेवल क्या है। तो हमको अल्टीमेटली ध्यान करके अपनी एनर्जी बढ़ानी है। हम ध्यान में बैठकर क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि हमारा हायर सेल्फ कौन है, और वो या तो हमें ध्यान में विजन के थ्रू या ऑडियो के थ्रू या वीडियो या किसी भी फॉर्म में, इंस्टिंक्ट के फॉर्म में भी हमको कई बार दिखाई देते हैं कि हाँ, इंस्टिंक्ट के फॉर्म में अंदर से लगता है कि ये बीइंग मेरा हायर सेल्फ हो सकता है। जैसे ही हम उनसे कनेक्ट करेंगे, हमारी लाइफ थोड़ी और स्मूथ, थोड़ी बेटर हो जाएगी, हमको गाइडेंस मिलने में ज्यादा इजी होगी। और वैसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपनी एनर्जी शिफ्टिंग करते करते हम जब एनलाइटेंड हो जाएंगे, तो हम भी वो टोटल कॉन्शियसनेस में वापस मिल जाएंगे। अभी हम सबसे सोल फॉर्म में हैं, अभी हमको टोटल कॉन्शियसनेस के फॉर्म तक रीच करना है। और ये पूरा एक प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग होता है, एक्सपीरियंस टेकिंग होता है। ये सब होते होते हम अल्टीमेटली वहीं पहुंचेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो या क्वेश्चन या डिस्कस करना हो तो अनम्यूट कर सकते हैं। खुद ही कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी अलाउड है अनम्यूट का ऑप्शन। मैम, ये जो आप ये सोल जो है वो ओनली इन ह्यूमन फॉर्म्स के लिए है कि एनिमल किंगडम में जो ये हम्म दो तरीके होते हैं सोल के इवोल्यूशन के, या तो वो ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर। तो जो एनिमल्स तक की होती है ना, वो ग्रुप सोल होती है। यानी ग्रुप ऑफ एनिमल्स एक ही सोल शेयर करते हैं। उसका भी एक प्रोसेस होता है। जैसे सबसे पहले मिनरल किंगडम से लाइफ स्टार्ट होती है। सबसे पहली लाइफ स्टार्ट होती है मिनरल किंगडम से, यानी वो पत्थरों में भी वो ऊर्जा का तत्व होता है, तभी वो पत्थर का रूप ले पाए हैं। जैसे जैसे वो पत्थर का एक्सपीरियंस खत्म कर लेते हैं, वो डेवलप होते हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ती है, ऐसे करते करते वो प्लांट किंगडम पे शिफ्ट होते हैं। प्लांट किंगडम में पत्थरों से ज्यादा ऊर्जा होती है, यानी ऊर्जा बढ़ी, उनका लेवल चेंज हुआ, एवोल्यूट हुए, वो प्लांट बने। उसके बाद यहाँ से डेवलप होते होते इनके एक्सपीरियंसेस खत्म हुए, सारी चीजें हुई, फिर वो एनिमल किंगडम में आते हैं। यहाँ तक ग्रुप सोल शेयर होती है, यानी बहुत सारे मल्टीपल प्लांट्स, मल्टीपल एनिमल्स में एक ही सोल होती है, सेम एनर्जी शेयर हो रही होती है ग्रुप ऑफ एनिमल्स में। यहाँ पे जब उनका फियर खत्म हो जाता है, चीजें वो बहुत इवोल्यूट हो जाते हैं, एनिमल होने का एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, वो सारी सोल, मतलब जैसे छह सात जानवर सेम सोल कर रहे हैं, तो वो छह और सातों के फियर खत्म होने तक, उनके अलग अलग अनुभव पूरे होने तक वो एनिमल किंगडम में रहेंगे। जैसे ही उनका वो एक्सपीरियंस खत्म हो गया, वो ग्रुप सोल से हटकर फिर ह्यूमन फिगर में आते हैं और फिर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस लेते हैं। तो अभी तक सोल, सोल और सोल मतलब क्या, बस एनर्जी। सोल का मतलब ही बस एनर्जी या कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा पार्ट। तो मिनरल में सबसे कम अमाउंट ऑफ सोल का एनर्जी होता है, प्लांट में थोड़ा ज्यादा होता है, एनिमल में सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद ह्यूमंस में अल्टीमेट लेवल का होता है। तो सिंगल इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस वाला सोल ह्यूमन से स्टार्ट होता है। लॉ ऑफ कर्मा लगना ह्यूमन से स्टार्ट होता है, एनिमल्स तक कोई कर्म नहीं लगता। एनिमल्स तक सिर्फ इंस्टिंक्ट के बेस में वो लोग चलते हैं, और जैसा जैसा एनर्जी उनकी सोल एनर्जी चलाती है, ग्रुप सोल की एनर्जी, वैसा चलते हैं। अनुभव करने के लिए आते हैं वो लोग सिर्फ। उनका जैसे ही खत्म होगी वो ह्यूमन में शिफ्ट होंगे, यहाँ से लॉ ऑफ कर्मा लगना चालू हो जाएगा। यहाँ से वो इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं, उनको फ्री विल का पावर मिल जाता है, और सारी चीजें ऑपरेट होना चालू हो जाती है। तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ह्यूमन से स्टार्ट होगी, ह्यूमन किंगडम से स्टार्ट होगी। तो एक प्रोसेस होता है जो मिनरल से ह्यूमन तक होता है, और कई चीजें ऐसी भी होती है जो डायरेक्टली ह्यूमन बर्थ से ही स्टार्ट होती है। वो ऊपर से नीचे वाला प्रोसेस होता है कि हायर सेल्फ ने डायरेक्टली ह्यूमन सोल को क्रिएट किया और वहां से स्टार्ट हुई चीजें। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो मतलब हम ह्यूमन बीइंग है तो फिर हमें बाद में एनिमल किंगडम में जाएंगे? नहीं, ह्यूमन जरूरी नहीं है ऐसा कि आप ह्यूमन बीइंग है तो आप एनिमल किंगडम में जाएंगे। एनिमल किंगडम का इवोल्यूशन खत्म होने के बाद ही ह्यूमन किंगडम होता है। अगर हम नीचे से ऊपर आए हैं, हमारी ग्रुप सोल थी, कभी ना कभी हम एनिमल किंगडम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसके बाद ही हम ह्यूमन किंगडम पे आए हैं।
ह्यूमन से एनिमल नहीं जाएंगे, एनिमल से ह्यूमन, वो हमेशा प्लस होगा। ह्यूमन सबसे ज्यादा डेवलप्ड कॉन्शियसनेस होती है, उसके बाद वो कम, उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल कम नहीं होता उसके बाद। ठीक है, क्लियर है। ह्यूमन से नीचे नहीं जाएंगे, ह्यूमन से उसके बाद हमेशा डेवलप कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ेगा ही। कॉन्शियसनेस का लेवल है ना, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा ही इसके बाद। इसके बाद हम हायर सेल्फ में मिलेंगे अपने, मतलब जैसे हमारा जो जैसे एनिमल किंगडम का पीरियड था वो हमने कर चुका वो है। हो चुका है अब हम कंप्लीट। हमेशा इंसान ही बनेंगे। अब हाँ, सिर्फ इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमंस के पहले मल्टीपल एक्सपीरियंसेस खत्म होंगे। यहाँ पे हम सबसे लास्ट स्टेज होती है एक्चुअली, ध्यान पता है आप लोग को? दुनिया भर के मतलब हम लोग 400 लाइव्स ऑलमोस्ट जीने के बाद हमको ध्यान मिलता है। जो लास्ट के 50 to 100 बर्ड्स होते हैं उसमें हमको ध्यान का इंट्रोडक्शन होता है। तो अभी जितने भी लोग ध्यान कर रहे हैं, या तो वो ऑलरेडी 50-60 लाइफ से ध्यान कर चुके हैं और अभी लास्ट स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन चल रहा है, या फिर अभी अभी ध्यान मिला है उनको। तो अब आखिरी के उनके कुछ 50 बर्ड्स बचे होंगे, जिसमें वो लोग ध्यान साधना करेंगे और अपना कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ाएंगे, और उसके बाद अपने हायर सेल्फ में वापस चले जाएंगे। मतलब फिर उनका कॉन्शियसनेस का और एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, और उसके पास पावर ऑफ क्रिएशन ज्यादा आ जाएगा, लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ जाएगा, ज्यादा चीजों तक स्कोप बढ़ जाएगा मतलब उनकी लाइफ का। तो ऐसा होता है। किसी और को और कोई प्रश्न या डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अनम्यूट आप कर सकते हैं। ओके, किसी को और कोई प्रश्न या वो नहीं है, तो फिर हम अ, आज रात को 10 बजे भी ध्यान का सत्र रहेगा, आप लोग उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल 4 बजे हम ध्यान के लिए मिलेंगे। तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी आज मास्टर्स एस्ट्रली और फिजिकली प्रेजेंट थे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिता महापत्र जी, महाअवतार बाबा जी, पिरामिड्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।